नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् अर्हन्त सिद्ध साहु तिर्यं जिणधम वयण पडिमाहु जिण निलयाय दिराय नव देवादिन्तु मे बोहि मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। श्रीपतिर्भगवान् पुष्यात् भक्तानां वासमीहितं यद्भक्ति शुल्कितामेति मुक्ति कन्या कर ग्रहे। आचार्य श्री बादीव सिंह द्वारा रचित यह क्षत्र चूड़ामणि ग्रंथ है। जैसे इस ग्रंथ का दूसरा नाम जीवनधर चरित्र है, क्योंकि इस क्षत्र चूड़ामणि ग्रंथ में 23वें कामदेव और इसी भाव से मोक्ष गए ऐसे जीवनधर स्वामी का, जीवनधर कुमार का चरित्र चित्रण है, इसलिए इसका नाम जीवनधर चरित्र भी है। तो छत्र चूड़ामणि अपर नाम जीवनधर चरित्र। ऐसे आचार्य का भी आचार्य बादीव सिंह सूरी, आचार्य बादीव सिंह के अतिरिक्त उनका नाम, मूल नाम आचार्य अजित सेन है। आचार्य अजित सेन का अलंकृत नाम ज्यादा प्रसिद्ध हो गया बादीव सिंह। बादीव सिंह का अर्थ होता है वादी, वादी इव संधि विच्छेद करेंगे तो वादी, वादी इव सिंह। वादी के लिए, वादी रूपी हाथी के लिए सिंह के समान। वादी, वादी होते हैं ना वाद विवाद करने वाले, है ना, वो तर्क वितर्क करते हैं, नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं, तो उनके लिए उन रूपी हाथी, वादी रूपी हाथी के लिए इव अर्थात हाथी। अभी भक्तामर स्तोत्र में भी इव शब्द आया था ना, ऐराव ताव मिव। इव, इव का अर्थ होता है हाथी। तो वादी रूपी हाथी के लिए जो सिंह के समान है, तो जो एक काव्य आया था जिसमें शेर ने एक हाथी का मस्तक चीर दिया था, जिसमें से वो मोती निकले थे। तो भाई जंगल का राजा तो शेर होता है, हाथियों पर वही भारी पड़ जाता है, कितनी विशाल हाथी हो। तो वादियों का मद जो चूर कर देते थे, ऐसे तर्क, युक्ति और आगम के महान ज्ञाता दिगंबर महान आचार्य अजित सेन हुए। उनका अलंकृत नाम वादीव सिंह था। आचार्य थे इसलिए आचार्य वादीव सिंह। और सूरी आचार्य को कहते हैं। सूरी जो है आचार्य का ही पर्यायवाची नाम है, इसलिए कहीं सूरी शब्द भी लगा देते हैं साथ में। तो आचार्य वादीव सिंह ये मूल नाम, मतलब अलंकृत किया हुआ नाम, ये इतना ज्यादा प्रसिद्ध हुआ कि अजित सेन नाम लोगों को ज्यादा नहीं मालूम। तो आचार्य अजित सेन, अपर नाम आचार्य बादीव सेन,
के द्वारा यह छत्र चूड़ामणि अपर नाम, अपर मतलब दूसरा, अपर नाम अपर नाम जीवनधर चरित्र, छत्र चूड़ामणि का दूसरा नाम जीवनधर चरित्र, यह ग्रंथ आज हमने प्रारंभ किया है। आचार्य बादीव सिंह आज से 1000 वर्ष पहले हुए 10वीं शताब्दी के संत हैं। 10वीं शताब्दी में आचार्य अजित सेन हुए हैं और उन्होंने इस भारत भूमि को अलंकृत किया। आचार्य अजित सेन या बादीव सेन संस्कृत साहित्य के विशिष्ट जानकार थे, जैन दर्शन की बहुत गहरी पकड़ रखते थे और नीति नैतिक शिक्षा में बहुत महारत थी। उन्हें ये पता था कि जैन नीति को किस तरह से बड़े ही सरल शब्दों के द्वारा, सरल पदों के द्वारा जन जन तक पहुंचाया जाए, ये कला में आचार्य माहिर थे और इसीलिए उन्होंने यह छत्र चूड़ामणि ग्रंथ लिखा। इसमें जीवनधर चरित्र का बहाना लेकर जीवनधर चरित्र का निरूपण करना, तो ये यदि इतना ही करना होता तो बहुत छोटा सा ग्रंथ हो जाता, लेकिन उस चरित्र के बहाने से, मतलब माध्यम से आचार्य ने नीति का ज्ञान दिया, राजनीति का ज्ञान दिया, लोक नीति का ज्ञान दिया, तत्व ज्ञान दिया और वैराग्य की पुष्टि। ऐसा महान ग्रंथ है ये, इसमें सभी तत्व आपको मिल जाएंगे। यह प्रथमानियों का ग्रंथ है तो कथा के माध्यम से ही अपनी बात कही जाएगी, ठीक है ना। और आचार्य बादीव सिंह ने ये महान ग्रंथ लिखा है और इसकी प्रशंसा अनेक दिगंबर आचार्यों ने, जैन आचार्यों ने तो की है, उसके परवर्ती आचार्यों ने, कई आचार्यों को ये ग्रंथ कंठस्थ भी था और इसकी महिमा बहुत गाते थे और कई विद्यालयों में भी ये पाठ्यक्रम में शामिल किया जाता है, ऐसा ये ग्रंथ है। और इसके अतिरिक्त कुछ अजैन विद्वान हुए हैं, उन्होंने भी इस ग्रंथ की तारीफ की है। उन्होंने कहा यदि अपने दर्शन को मतलब तत्व ज्ञान को, यदि अपने दर्शन को जन जन तक पहुंचाने की कला सीखनी है तो छत्र चूड़ामणि ग्रंथ के रचयिता आचार्य बादीव सिंह से सीखना चाहिए। उनने किस कला से, किस तरीके से जैन तत्व ज्ञान को बहुत सरल और सुगम, सरल भाषा में, सरल शब्दों में जन जन की वस्तु बनाने का प्रयत्न किया है। बहुत ही सरल है, आप जब पढ़ेंगे तो संस्कृत के काव्य भी आपको सरल सरल लगेंगे। अनुष्टुप छंद है, बहुत सरल भाषा है, पद भी बहुत सरल हैं, इसमें कई सूक्तियां निकलेंगी, कई नीति के श्लोक आएंगे। जैसे कि बच्चे संस्कृत पढ़ते हैं जो, वो उनके क्लास में सुभाषितानी होते हैं, सुभाषित श्लोक, नीति के श्लोक होते हैं ना, सूक्तियां। तो इस ग्रंथ में अपार भरपूर सूक्तियां हैं, नीति के श्लोक आपको बहुत सारे मिलेंगे। मतलब ऐसी गजब गजब की बातें मिलेंगी कि आप जब पढ़ेंगे तो आपको आनंद आएगा और समझ में आएगा कि हमारे आचार्यों ने कितना गजब गजब का लिखा है। और हम सोचते हैं वो जो स्कूल की पढ़ाई कर करके कि हमने तो अरे इतनी नीतियां सीख ली, सब जगह वही बताई जा रही हैं, सालों से वही 2, 4, 10, 20 श्लोक प्रसिद्ध हैं, लेकिन एक एक ग्रंथ में इतने भरपूर श्लोक मिलेंगे, इतने भरपूर आपको सूक्तियां मिलेंगी कि आप कहेंगे कि जैनाचार्यों ने तो कमाल कर दिया है, तो भंडार भरा है। आदि पुराण में तो आचार्य ने ऐसा कह दिया कि ये आदि पुराण ऐसा रत्नाकर है कि जितने सुभाषित होते हैं दुनिया में वो सब इसके अंदर है, और जो इसके अंदर नहीं है वो है ही नहीं। मतलब और दूसरी कोई नीति हो ही नहीं सकती। मतलब इतना गजब का आचार्य लिखते हैं, कथाओं के माध्यम से बीच बीच में नीति बताना, लोक रीति बताना, कैसा हमारा व्यवहार हो, कैसी सोच हो, कैसे आचरण हो, कैसा तत्व ज्ञान का प्रयोग हो, और किस तरह से हमें वैराग्य हो, और कैसे हम दीक्षा लें और आत्म कल्याण करें और मोक्ष के लिए साधना करें, मोक्ष की प्राप्ति करें, मोक्ष प्राप्त होने पर कैसा आनंद आता है। ये सब बातें आचार्य बड़े सुंदर ढंग से, मतलब ये समझ लीजिए प्रथमान योग एक माध्यम है, कथाएं माध्यम है,
और कर्णानियोग, चरणानियोग और द्रव्यानियोग को बताना मूल प्रयोजन है। कथाओं के माध्यम से ये सभी अनुयोगों को यहाँ पर आचार्यों ने प्रस्तुत किया है। तो ऐसे ही बादीव से हैं, आचार्य ने भी इसी तरह का इसमें प्रयोग किया है। बहुत ही सुंदर ग्रंथ है। और आचार्य बादीव से हैं के गुरु श्री पुष्पसेन मुनि थे। पुष्पसेन आचार्य, ये आचार्य बादीव सेन के गुरु थे और आचार्य दक्षिण भारत के थे। दक्षिण भारत के थे। वैसे तो हमने देखा है ज्यादातर आचार्य दक्षिण भारत के ही हैं। आचार्य कुंद हो या और भी अनेक अनेक आचार्य हुए हैं, तो ज्यादातर दक्षिण भारत के ही हैं। तो दक्षिण भारत के रहने वाले थे और उनके दीक्षा का नाम अजित सेन है और जन्म नाम औडेय देव। औडेय देव, ये वहां के उस तरह के ही नाम होते हैं। कर्नाटक, तमिलनाडु वगैरह आप उस तरफ जाएंगे तो आपको इस तरह के ही नाम मिलेंगे। तो उनके 2 शिष्यों का उल्लेख भी श्रवण बेलगोला में जो प्रशस्तियां हैं ना, उन प्रशस्तियों में उनका पूरा परिचय मिलता है। और उनके 2 शिष्यों का नाम उल्लेख है, मल्लीनाथ और पद्मनाथ। ये 2 शिष्य थे उनके, ये मुनिराज थे। और ज्यादातर आचार्य मैसूर राज्य और पौम्बुच क्षेत्र में रहे और धर्म प्रचार किया उन्होंने। और ये 10वीं शताब्दी में हुए हैं, ये तो आपको बता ही दिया। इस तरह कई शिलालेखों में आचार्य के बारे में बहुत सुंदर उल्लेख मिलते हैं। और आचार्य ने एक बहुत ही जोरदार ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है गद्य चिंतामणि। गद्य चिंतामणि ये इतना जबरदस्त ग्रंथ है कि अन्य जो साहित्यकार हैं जैसे बाण भट्ट या और नाम सुने होंगे आपने, उनसे भी श्रेष्ठ रचना आचार्य ने की है। ऐसे महान दिगंबर आचार्य जिनका नाम अजित सेन है और वो बादीव सेन के नाम से वो प्रसिद्ध हुए, ऐसे महान आचार्य हैं। और उन्होंने ये ग्रंथ लिखा। इस ग्रंथ में उन्होंने 11 अधिकार बनाए हैं, जिसको लंब शब्द का प्रयोग किया है। 11 लंब हैं। लंब अर्थात अध्याय, अधिकार, चैप्टर, ठीक है ना। 11 लंब हैं और 11 लंबों के माध्यम से इसमें एक मूल कथा तो जीवनधर कुमार की है। जीवनधर स्वामी यहाँ पास से ही, पास में सिद्धवरकूट है ना, सिद्धवरकूट से ही मोक्ष गए हैं। हमारे कई इंदौर के लोग जो जाते ही रहते हैं सिद्धवरकूट, लेकिन ध्यान नहीं देते हैं। मैंने कई लोगों को बताया तो कहते कि यार हमें तो पता ही नहीं, आज तक हमने ध्यान ही नहीं दिया। सिद्धवरकूट तो कई बार गए लेकिन पता ही नहीं है। जीवनधर कुमार वहां से मोक्ष गए सिद्धवरकूट से। ऐसे द्वय चक्री 10 काम कुमार, 2 चक्रवर्ती वहां से मोक्ष गए हैं और 10 कामदेव मोक्ष गए हैं। उनमें से एक कामदेव हैं जीवनधर कुमार, जिनका चरित्र हम यहाँ इस ग्रंथ के माध्यम से पढ़ेंगे। तो इस ग्रंथ में 11 लंब हैं और इसमें कुल 747 श्लोक हैं। अनुष्टुप है ना, छंद, 2-2 लाइन के, 2-2 लाइन के छोटे छोटे सरल सरल श्लोक हैं। कितने हैं? 747, 747, ठीक है। और आपको इसमें आश्चर्य कारक बात बता दूं कि इसमें 191 श्लोक में तो मात्र कथा है। 191 मतलब टोटल थोड़ी सी कथा यहाँ आधे श्लोक में यहाँ है, फिर आधी लाइन में यहाँ है, फिर एक श्लोक में यहाँ है। ऐसे करके पूरे ग्रंथ का जो विद्वानों ने शोध किया है तो उसमें टोटल किया तो बताया है कि ये 191 मतलब 191 श्लोक में तो मात्र कथा है और बाकी बचे कितने? 556 556 श्लोकों में आचार्य ने नीति, राजनीति, लोकनीति, तत्वज्ञान और वैराग्य परक बहुत सुंदर चर्चा की है। तो आपको निश्चित रूप से इसमें समय सारादि ग्रंथों की भी याद आएगी। इसमें आपको चरणानियों के जो रत्नकर्ण सावकाचार्य या अन्य जो ग्रंथ हैं उनका भी स्मरण आएगा और कहीं कहीं थोड़ा बहुत कर्णानियों का भी स्मरण आ सकता है। तो ऐसे ये बहुत ही सुंदर ग्रंथ है और आपको कहीं ना कहीं जो दूसरी नीतियां पढ़ी होंगी ना आपने, सुभाषित श्लोक या नीति के दोहे या कुछ ना कुछ पढ़ा होगा,
तो वो भी चीजें इसमें याद आ सकती हैं आपको, क्योंकि इन संस्कृत के जो विशिष्ट विद्वान हुए हैं उनके ही अध्ययन कर करके तो भाई हिंदी कवियों ने अपनी नीति के दोहे वगैरह लिखे हैं। तो इस तरह से ये ग्रंथ में ज्यादातर आपको नीति, लोक नीति, राजनीति, तत्व ज्ञान, वैराग्य परक बहुत सुंदर बातें मिलने वाली हैं। आचार्य ने एक जगह लिखा वैराग का बहुत सुंदर वर्णन करते हुए कि जैसे पानी का बुलबुला उत्पन्न होता है और नष्ट हो जाता है, तो इसमें क्या आश्चर्य है? पानी का बुलबुला उत्पन्न होके नष्ट हो जाए, इसमें कौन सा आश्चर्य है? पानी का बुलबुला उत्पन्न होके कायम रह जाए तो आश्चर्य की बात है। ऐसे ही ये शरीर, ये धन संपदा, इस वैभव, ये संयोग, ये सब क्षणभंगुर हैं, अनित्य हैं। ये इन संयोगों का वियोग हो जाए, ये पर्याय नष्ट हो जाएं, इसमें कौन सा आश्चर्य है? ये कायम रह जाएं तो आश्चर्य। जैसे कोई व्यक्ति 100 साल का हो गया तो आश्चर्य होता है लोगों को, और 150 साल का हो जाए तो और ज्यादा आश्चर्य होता है, और 200 साल का हो जाए तो है गिनीज बुक, कौन सी बुक्स होती हैं, सब में रिकॉर्ड बन जाएगा। और 2, 4, 500 साल हो जाए तो मतलब आश्चर्य किसमें हो, और कोई मरे ही नहीं तो मतलब सालों साल जिए जा रहा है। तो इसलिए तो लोग पुरानी बातों पे भरोसा नहीं करते। अच्छा, इनकी इतने लाख वर्ष की उम्र थी, इतने हजारों वर्ष की उम्र थी, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे नहीं हो सकता है? हम जब से जी रहे हैं तब से हमने देखा है कि हमारे बुजुर्ग लोग 100 साल से ऊपर जीते थे, लेकिन अब 80 साल जीते हैं, कोई 60 साल जीते हैं, है ना। तो एवरेज उम्र अभी भी 80 साल ही है, इससे ज्यादा नहीं बची। पहले 120 साल, 120 साल थी। तो ये धीरे धीरे अवसर्पणी काल है, तो घट रही है। आयु भी घटेगी, बुद्धि भी घटेगी, बल भी घटेगा, ऐश्वर्य भी घटेगा, धीरे धीरे ये सब चीजें घटेंगी। अवसर्पणी काल है तो वो तो घटना है ना। तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं। आचार्य कहते हैं आश्चर्य तो तब हो कि ये वस्तु के स्वरूप के खिलाफ, मतलब विरुद्ध काम हो जाए तो आश्चर्य होगा। अरे ऐसा कैसे हो गया, ऐसा कैसे हो गया? तो ये बात, ऐसे ऐसे बढ़िया सटीक उदाहरण देकर आचार्य ने अपनी बात कही है, वैराग की बातें, ज्ञान की बातें। जैसे लिखा कि जैसे एक कंकड़ मारने से सारे कौवे उड़ जाते हैं, इसी तरह जीवनधर कुमार ने जब युद्ध लड़ना शुरू किया तो सारी सेना तहस नहस हो। मतलब छोटी छोटी बातों को बड़े सुंदर उदाहरणों से बताते हैं, जैसे बच्चों को भी समझ में आ जाए, है ना। ये कौवे वाली बात तो कोई बच्चे को भी समझ में आ जाएगी। हाँ, कंकड़ मारते हैं सारे कौवे उड़ जाते हैं, है ना। तो ऐसे ऐसे इसमें नीति बताई है ना। और छोटी छोटी सूक्तियों के द्वारा लोको ही अभिनव प्रिया, इसमें एक सूक्ति है, लोग जो हैं अभिनव प्रिय होते हैं, मतलब उनको नयापन चाहिए। भले ही पुरानी बातें हों लेकिन नए तरीके से हों, तो नया प्रेजेंटेशन होता है तो लोगों को अच्छा लगता है। वही पौराणिक कथाएं यदि हम उसको चित्र रूप में प्रस्तुत कर दें और बढ़िया आधुनिक शैली में उसको प्रस्तुत कर दें तो बच्चे आकर्षित होंगे। अरे वाह, कितने बढ़िया चित्र हैं, हम पढ़े जरा कहानी को। वो पढ़ेंगे, वो ये दुनिया भर की काल्पनिक कहानियां पढ़ सकते हैं और कल्पना लोक में जी सकते हैं, तो सत्य कहानियां नहीं पढ़ सकते हैं। हमें पढ़ाने का तरीका होना चाहिए, प्रेजेंटेशन नया होना चाहिए। नवीनता होगी तो प्राचीनता अपने आप पुनर्जीवित हो जाएगी। तो ये प्रयास हमको करना चाहिए। तो इस ग्रंथ में ऐसी बहुत सुंदर सुंदर बातें हैं। लोको ही अभिनव प्रिया, अब बताओ ऐसा है कि नहीं है? हम लोग नयापन चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? ऐसी सटीक नीति आचार्य ने इस ग्रंथ में छोटी छोटी सूक्तियों के माध्यम से बताई है। और इसमें आपको एक मूल कथा तो मिलेगी जीवनधर कुमार की, इसके साथ साथ 23 उपकथाएं भी मिलेंगी। 23 उपकथाएं भी हैं, मतलब बीच बीच में जो जीवनधर कुमार के साथ जुड़े होंगे, उनके गुरुजी, उनके पिताजी, उनके गुरुजी, या और भी अनेक उनकी 8 शादियां हुई तो 8 पत्नियों संबंधी जो कथाएं हैं, है ना। और भी अनेक अनेक कथाएं, उनके पूर्वों की एक कथा है। तो ऐसे आपको 23 उपकथाएं भी मिलेंगी।
तो इसमें आपको बीच बीच में बड़ा एक आनंद आएगा, अरे अच्छा अब इनकी कहानी चलने लगी। तो वो कहानी लेकिन जुड़ी हुई होगी, उलझा हुआ कुछ भी नहीं है, बहुत सारे नाम कुछ भी नहीं है। लोग कहते हैं प्रथमान योग में पूर्व भाव, फिर इनका पूर्व भाव और पूर्व भाव पर, हम तो कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। तो पता नहीं चलता है कि किनका क्या है क्या है क्या। थोड़ा ध्यान देंगे तो सब पता चलता है ना। टीवी में सब दिख जाता है, सब हिसाब लगा लेते हैं कि इस धारावाहिक में ये आया था, अब ये आने वाला होगा, और इनका ये रिश्ता है और उनका वो रिश्ता है, इनका ये रिश्ता है, सारे रिश्ते नाते बिल्कुल पता पक्के हो जाते हैं। वहां सब याद रहता है। कभी एक आध दिन कभी हम देख लें, दिख जाता सामने तो बता देते हैं, ये देखो ये उसका भाई था, ये उसका ऐसा था, इसका ये पति था, पर ऐसा हुआ, पर वैसा हुआ, सारी स्टोरी शुरू। मतलब उसमें तो सब माहिर हैं। और यहाँ यदि इस तरह की चर्चा होती है, अरे भैया बहुत उलझने हैं, हमें तो कुछ नहीं पता, हम नहीं पढ़ेंगे वर्तमान योग। तो अनादि ये तो दिखता, मैं तो ये नहीं कहता कि आप सारे नाम याद कर लो, लेकिन इतना पता होना चाहिए, ओहो नाम अनेक धराए, अनेक भाव में इतने इतने रिश्ते, इनके ये पति थे पहले, फिर ये पत्नी बन गई, फिर ये बच्चा बन गया, फिर ऐसा हो गया अगले जन्म में। तो इतना तो समझ, बाहर भले ही सब याद ना हो कोई बात नहीं, इतना तो समझ में आ सकता है कि अनादिकाल के संसार में हम किसके क्या नहीं बने, है ना। तो इतना ये निष्कर्ष समझ में आना है, निष्कर्ष पकड़ना है मूल में, तो घबराना नहीं। और इसमें तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा, बिल्कुल सीधी सपाट कहानी चलेगी, तो आपको ये उलझने भी नजर नहीं आएंगी। इतनी सीधी सुगम और सरल वर्तमान भाव की मुख्यता वाली कहानी है ये पूरी। सिर्फ आखिरी में जो वैराग्य का प्रसंग आता है, वहां छोटी सी एक पूर्व भाव की घटना बस बताती है कि भाई बंधनों में क्यों पड़े, अपने राज्य से उनका वियोग क्यों हुआ, ये सब बात, माता पिता से क्यों वियोग हुआ, ये सब बातें उनको इसमें बताई जाएंगी। तो उसके लिए एक छोटी सी कहानी बताएंगे बस, बाकी पूर्व भाव कुछ नहीं है, सब वर्तमान भाव है। और बिल्कुल सीधा 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 प्रकरण चलता है, बड़ी सुगम कथा है। और बीच में जो कहानी आएंगी वो भी बिल्कुल उससे जुड़ी हुई कहानियां, तो उपकथाएं कहलाएंगे, उसको उपकथाएं नाम दिया जाएगा। तो ऐसे ये ग्रंथ बहुत ही जोरदार है। अब हम पहले इसका जो टीकाकार ने जो मंगलाचरण किया है, उसमें पूरे ग्रंथ का और आचार्य का थोड़ा सा परिचय भी इसमें आ गया है, इसीलिए एक बार हम उस मंगलाचरण को जरूर पढ़ेंगे। फिर आचार्य ने जो 2 पंक्तियों से मंगलाचरण किया है, जिसका मैंने पूर्व में ही मंगलाचरण के रूप में प्रस्तुत किया, वो समझेंगे, उसका अर्थ भी समझेंगे। ऐसी बहुत सारी बातें आपको मिलेंगी, आपको बहुत आनंद आएगा। आप जरूर धैर्य पूर्वक पढ़ें, धैर्य पूर्वक सुने, कोई पक्ष आग्रह नहीं रखें कि अरे आज पूरी कहानी नहीं हुई, पूरी कैसे हो जाएगी एक बार में, पूरी आज ये बात नहीं आई या आज वो बात नहीं, ऐसा नहीं, सब धीरे धीरे आएगा। लेकिन आप जब धीरे धीरे आप 5 दिन 7 दिन 10 दिन जब आप जुड़े रहेंगे, फिर आपको आनंद आएगा, हर दिन आनंद आएगा, लेकिन जैसे जैसे बढ़ेंगे तो आनंद बढ़ता ही जाएगा, फिर आपको उत्सुकता भी बढ़ेगी, और फिर आपको जब नई नई बातें सीखने को मिलेंगी तो आपको बहुत आनंद आएगा। ऐसा गजब का ग्रंथ है ये। और आपके आसपास कहीं भी ये उपलब्ध हो जाए ग्रंथ, तो आप जरूर इस ग्रंथ को मंगवा सकते हैं। और जयपुर से ये प्रकाशित है, और अन्य अन्य जगह से भी प्रकाशित है, इतना प्रसिद्ध ग्रंथ है ये मूल ग्रंथ। तो आप इसको जरूर ले सकते हैं। और कुछ बच्चों ने अभी दिखाया भी था, मैत्री नित्य दिखाओ जरा, मैं भी दिखा देता हूँ पीडीएफ में। ये देखिए, देखिए ये जीवनधर चरित्र, दिख रहा है।
ये उनके वैराग का प्रसंग है ना। और इसके पीछे मेरी भी एक घटना है, मैं आपको बता ही देता हूँ। इसके पहले वाला जो संस्करण निकला था, आप देखना, उसमें अंदर एक इनके मामा जी युद्ध क्षेत्र में बैठे हुए हैं, तो वो चित्र बना हुआ था इसके ऊपर। तो मैंने जब ये ग्रंथ पूरा पढ़ा, स्वाध्याय किया, तो फिर जो इसके संपादक हैं इस ग्रंथ के, ब्रह्मचारी यशपाल जैन, अन्ना जी बोलते हैं हम लोग। तो उनको मैंने कहा कि अन्ना जी, ये जो चित्र बनाया है आपने, तो ये चित्र तो उनके मामा जी का है। तो एक कथा तो जीवनधर कुमार की है, तो जीवनधर कुमार का चित्र होना चाहिए। तो कहते कि अच्छा दिखाओ। तो मैंने दिखा दी कि ये देखो मामा जी हैं, और ये घटना ऐसी ऐसी है। उनको बात ख्याल में आई कि हाँ। फिर उन्हें अच्छा लगा। फिर मैं जाने लगा तो कहते कि तुम्हारा कोई सुझाव हो तो बताना कि इस पे क्या चित्र बनना चाहिए। तो मैंने तो खुद पढ़ा था बहुत गहराई से, इसलिए तुरंत ही बता दिया। मैंने कहा जीवनधर कुमार की ये घटना है, और उनका मुख्य जो प्रसंग है वो वैराग का प्रसंग है। तो वैराग का प्रसंग यदि इसमें आ जाए तो बड़ा ही अच्छा रहेगा। और चित्र भी बता दिया, तो चित्र था, तो अंदर से निकाल के मैंने कहा ये चित्र यदि बनाया जाए तो ये उत्तम रहेगा। तो ये चित्र फिर जब अगला संस्करण आया और मैंने जब ये किताब देखी, तो मुझे बहुत आनंद आया कि और विशेष जुड़ान हो जाता, अच्छा लगता है। कोई सुझाव यदि मानता है और उसको अच्छा लगता है, ग्रंथ और उत्तम बनता है। और तो हमें भी बताने वाले को भी प्रसन्नता होती है। तो ये जो चित्र है, ये जीवनधर कुमार के वैराग्य संबंधी घटना का चित्र है। और ये आएगा आखिरी आखिरी में, तो आपको भी सुनने मिलेगा। बड़ा ही जोरदार ये कथानक है। तो इस तरह ये कथानक आगे बढ़ेगा, देखिए। और आगे बढ़ते हैं। ये सब आपको बता ही दिया है कि नाम वगैरह क्या है। ठीक है, अब अपन सीधे पहुंचते हैं 32 पेज पर। ये देखिए, ये मैंने आपको बताया था कि कौन से अध्याय में या लंब में कितने नीति श्लोक हैं और कितनी कथा के श्लोक हैं। तो टोटल ये सब अलग अलग अध्यायों का बताया गया है, और टोटल करके यहाँ बताया है। देखिए ये लिखा है ना, इस तरह से ये बताया गया है। और यहाँ नीचे लिखा है कि अल्पावधि में ही यह ग्रंथ मराठी भाषा में भी प्रकाशित हो रहा है। तो हो गया होगा शायद, मुझे नहीं पता। हाँ, ये मंगलाचरण पढ़ना है अपन को। ये मंगलाचरण सभी पढ़ेंगे मेरे साथ। और इसमें आप देखेंगे कि बहुत सारी बातें जो मैंने अभी यहाँ बताई हैं वो इसके अंदर भी आएंगी। सिद्ध स्वभावी आत्मा सिद्ध शिरोमणि जी, वीतरागता से पगी बंधु सहज सदी। पंच परम पद ही सदा है वंदन के योग, नित प्रतिबंधन में करूं बने सदा यह योग। जिन वाणी जिन वर वचन श्रुत का मूल स्वरूप, अनुयोगों के द्वार से समझूं आत्म स्वरूप। अनुयोगों की निर्झरी वीतरागता दे, चारों ही अनुयोग का एकमात्र प्रमेय। नीति ग्रंथ चूड़ामणि है अमृत का योग, सूरी से बादीव की रचना बड़ी मनो। जम्मू द्वीप के मध्य में भरत क्षेत्र सुप्रसिद्ध,
राजपुरी नगरी जहाँ यथा नाम गुण से, राजा सत्यंधर वहाँ रानी विजया नाम, उनके सुत सुप्रसिद्ध हैं जीवन धर गुण धाम। धर्म धुरंधर धर्मधर धर्मशील धीमान, कामदेव 23वें रूप शिरोमणि जान, क्षेत्र सिद्ध वर कूट से गए मुक्ति के धाम, जीवनधर जी को सदा बारंबार प्रणाम। ग्रंथ छत्र चूड़ामणि है जीवनधर चरित, अवगाहन कर ग्रंथ का जीवन बने पवित्र, अवगाहन कर ग्रंथ का जीवन बने पवित्र, जीवन बने पवित्र। इस तरह इसमें हमारे लिए मंगल कामना भी की गई है कि हमारा जीवन इस ग्रंथ के माध्यम से पवित्र बने। और जीवनधर कुमार के पिता का नाम सत्यंधर, माता का नाम विजया, और वो 23वें कामदेव थे। और कामदेव मतलब इस धरती पर सबसे सुंदर व्यक्ति, सबसे सुंदर व्यक्ति, जिसके शरीर की रचना बहुत सुंदर और रूप भी बहुत सुंदर, कि देवता लोग भी जिसको देखना चाहें ऐसे सुंदर रूप के धनी होते हैं कामदेव। और ये 23वें कामदेव थे जीवनधर कुमार। पहले कामदेव का नाम कौन बताए? पहले कामदेव का नाम कोई बता सकता है? 169 महापुरुषों में 24 कामदेव होते हैं, और 24 कामदेवों में पहले कामदेव का नाम बता दो आप, फिर बाद में कहेंगे अरे यार ये नाम तो हम बहुत जानते हैं अच्छे से। चलो आपको बताते हैं, हिंट करते हैं। श्रवण बेलगोला में जिनकी विश्व प्रसिद्ध प्रतिमा है, आप सब हाथ खड़े हो गए। और हमारे इंदौर में गोमट गिरी पर भी बहुत बड़ी प्रतिमा है, और बहुत जगह प्रतिमाएं हैं, है ना? अभी भी नहीं समझ में आया क्या? सबको आ गया ना? हमारे बाहुबली भगवान, ठीक है, बाहुबली भगवान प्रथम कामदेव थे। उनके पिताजी प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव, वो भी प्रथम तीर्थंकर। और उनके बड़े भाई प्रथम चक्रवर्ती, क्या नाम था बाहुबली के बड़े भाई का? भरत चक्रवर्ती। भरत चक्रवर्ती वो पहले चक्रवर्ती, बाहुबली वो पहले कामदेव, ऋषभदेव वो पहले तीर्थंकर, ठीक है, बहुत सारे पहले ही पहले हैं। तो ऐसे ये महान चरित्र है, वो पहले कामदेव थे, ठीक है। ये 23वें कामदेव हैं, कामदेव थे, ठीक है। और एक कामदेव और हैं बहुत प्रसिद्ध, जिनका आकार लोगों ने विकृत कर दिया है ना, वो भी कामदेव थे इन्हीं की तरह सुंदर। उनका नाम है हनुमान, ठीक है। हनुमान जी भी कामदेव थे। उनका सुंदर रूप था, जैसा कि अभी जीवनधर कुमार का बताया, ऐसा ही सुंदर रूप था। बाहुबली का जैसा सुंदर रूप था, ऐसे ही हनुमान जी का भी सुंदर रूप था। और एक और आपने कथानक सुना होगा, प्रद्युमन कुमार। प्रद्युमन कुमार भी कामदेव थे, ठीक है। तो ऐसे और भी आपने कथानक सुने हैं, उनके नाम वो कामदेव में आते हैं। 24 कामदेव थे ऐसे, ठीक है। तो 24 कामदेवों में जीवनधर कुमार 23वें नंबर के कामदेव थे। बहुत सुंदर, बहुत बुद्धिमान, बहुत बलशाली, शरीर का बल भी कई हाथियों और शेरों के बराबर होता है, बहुत शक्तिशाली होते हैं। तो ऐसे शरीर का रूप, सौंदर्य, बुद्धिमान और ज्ञानवान और शक्तिशाली होते हैं, तो ऐसे महान होते हैं। और वो चरम शरीरी थे, जीवनधर कुमार तो चरम शरीरी थे और मोक्ष गए हैं।
और 3 तीर्थंकर भी थे कामदेव, पता आपको? 3 तीर्थंकर भी कामदेव थे, शांतिनाथ, कुंतनाथ, कुंथनाथ और अरनाथ। ये 3 तीर्थंकर कामदेव भी थे, चक्रवर्ती भी थे और तीर्थंकर थे। तो ऐसे 24 कामदेव हुए हैं, ठीक है ना। तो 24 कामदेवों में 23वें कामदेव थे जीवनधर कुमार, और हमारे पास से सिद्धवरकूट से उन्होंने मोक्ष पाया है, यहां से मोक्ष हुआ। और राजपुरी, राजगिरी का नाम सुना आपने? राजगिरी है बिहार में, राजगिरी है ना, राजगिरी नगरी, वहां पर विपुलाचल पर्वत भी है, वहां के राजा श्रेणिक भी हुए हैं, है ना। वहीं जीवनधर कुमार भी वहीं के हैं, ठीक है। तो इस तरह ये जीवनधर कुमार भी राजपुरी नगरी के रहने वाले थे, और इसका परिचय भी आपको यहाँ पर मिलेगा। ऐसे बहुत जोरदार, मतलब आपको नजदीकी आए इसके लिए इतना बता रहा हूँ। अरे अच्छा, जीवनधर कुमार हमारे पास से ही मोक्ष गए हैं, अच्छा अच्छा, ऐसे कहीं ना कहीं लगाव हो जाता है ना, तो फिर उनके कथानक को जानने की भी उत्सुकता पैदा होती है। तो ऐसे जीवनधर कुमार, जिनका चरित्र इसके अंदर छत्र चूड़ामणि जीवनधर चरित्र के अंदर उनका चरित्र बताया गया है, उनकी पूरी कथा है, जन्म से लेकर मोक्ष जाने तक की कथा है। बहुत सुंदर कथानक है ये। उनके जीवन में इतने महापुरुष होते हुए भी, इतने पुण्यशाली होते हुए भी, उनके जीवन में क्या क्या कठिनाइयां आई, तो आपको समझ में आएगा कि जब उनके जीवन में कठिनाइयां आ सकती हैं, तो हमारे जीवन में यदि आ रही हैं तो उसमें कौन सा आश्चर्य है? भाई संसार है ना, संसार में कठिनाइयां ना आए तो आश्चर्य है, संसार में कठिनाइयां ना आए तो आश्चर्य है, कठिनाइयां आए तो कौन सा आश्चर्य है? बहुत दुख है भैया, कोरोना छाया है, दो चारों ओर बड़ी तकलीफ हो रही है, हाहाकार मची है। अरे संसार है भैया, हाहाकार नहीं मचेगी तो मोक्ष में हाहाकार मचेगी, संसार में तो मचेगी। तो क्या करें अब हम, क्या करें अब हम, क्या करें? अरे तो मोक्ष मार्ग में आए, मोक्ष को पाने का प्रयत्न करें, जहां कोई तकलीफ नहीं है, मिलता जहां पूर्ण विश्राम, ऐसा अनंत आनंद जहां मिलेगा, वहां हमें जाने का प्रयत्न करना चाहिए। मतलब वो मोक्ष को पाने का प्रयत्न करना चाहिए, और मोक्ष कहीं बाहर नहीं पैदा होगा, हमारे अंदर ही होगा, आत्मा में ही प्रकट होगा, आत्मा के आश्रय से ही प्रकट होगा। मतलब अपनी चीज अपने अंदर से, बाहर में लॉकडाउन हो तो भी कोई परवाह नहीं है। मोक्ष जाने के लिए लॉकडाउन खोलने की जरूरत नहीं है, मोक्ष जाने के लिए अपनी दृष्टि खोलने की जरूरत है, ठीक है, अंतर्मुख होने की जरूरत है, अपने में लीन होने की जरूरत है। पर से लॉकडाउन और अंदर से लॉक खोलना है जो अनादि से बंद है। तो अंतर की दृष्टि जब पैदा होगी तो हमें निश्चित रूप से अतीन्द्रिय आनंद प्राप्त होगा। ऐसा ये बड़ा ही सुंदर कथानक है। अब मैं यहाँ जो मंगलाचरण है, पहला लंब मतलब अध्याय, ठीक है, और उसमें पहला श्लोक है जिसमें मंगलाचरण है, 2 लाइन का बड़ा सुंदर मंगलाचरण है। आपको ये हर दिन सुनने को मिलेगा, इसलिए आपको याद करना है, ठीक है, अर्थ भी समझना है, नहीं तो मैं यहाँ से अकेला बोलूंगा तो आप समझ ही नहीं पाएंगे, और तो आपको वही आनंद नहीं आएगा। और इसके अंदर गजब का भाव भरा है, आपको भक्तामर स्तोत्र की भी याद आएगी। देखिए पढ़ते हैं। श्रीपतिर्भगवान पुष्यात्, पढ़िए, श्रीपतिर्भगवान पुष्यात्, श्रीपतिर भाग के ऊपर राखी रेफ है, तो पतिर, श्रीपतिर भगवान पुष्यात्, पुष्यात् भक्तानां वा समीहितम्, भक्तानां वा समीहितम्, यद भक्ति शुल्कितामेति, यद भक्ति शुल्कितामेति, मुक्ति कन्या करग्रहे, मुक्ति कन्या करग्रहे। श्रीपतिर, पति ही हो जाएगा, है ना, श्रीपति। श्रीपति का क्या अर्थ होगा? श्री का क्या अर्थ है? श्री का अर्थ होता है लक्ष्मी, ठीक है, और पति का अर्थ होता है लक्ष्मी का पति। अब लक्ष्मी का अर्थ क्या है?
श्री मतलब लक्ष्मी, लक्ष्मी का अर्थ क्या कि अंतरंग लक्ष्मी मोक्ष, अंतरंग लक्ष्मी अनंत चतुष्टय, अंतरंग लक्ष्मी वीतरागता सर्वज्ञता, ये अंतरंग लक्ष्मी मतलब आत्मा की लक्ष्मी, आत्मा की संपदा है, ये आत्मा के गुण हैं, आत्मा की शक्तियां हैं, वो अंतरंग लक्ष्मी। और बहिरंग लक्ष्मी, भगवान के बहिरंग लक्ष्मी कौन सी है? भगवान के अंदर बहिरंग लक्ष्मी है समोषण आदि वैभव, जिसकी चर्चा हमने अष्ट प्रातिहार्यों में और उसके बाद के 2 छंदों में की थी। तो ऐसे बहिरंग लक्ष्मी, समोषण आदि वैभव, अष्ट प्रातिहार्य, बाहर का जो वैभव है वो सब बहिरंग लक्ष्मी है। तो भगवान जिनेंद्र श्रीपति हैं, श्री के पति हैं। श्री अर्थात लक्ष्मी, लक्ष्मी अर्थात अंतरंग लक्ष्मी, और बहिरंग लक्ष्मी उसके पति हैं अर्थात स्वामी हैं, तो वो अंतरंग बहिरंग लक्ष्मी के स्वामी हैं। और कैसे हैं? भगवान, भगवान लिखा है तो भगवान श्री जिनेंद्र भगवान श्रीपति हैं अर्थात लक्ष्मी के पति हैं, अंतरंग बहिरंग लक्ष्मी के पति हैं। पुष्याद, पुष्ट करते हैं, पुष्ट करें, पूर्ण करें। पुष्याद अर्थात पूर्ण करें। क्या पूर्ण करें? भक्ता नाम व समीहितम, भक्तों के समईहितम, सम मतलब सम्यक रूप से, ईतम मतलब चाहा गया, जो चाहा गया है हमारे द्वारा, मतलब हम जो चाहते हैं वह मतलब आप, मतलब जिनेंद्र भगवान भक्तों का पूर्ण करें। तो हम क्या चाहते हैं? हम संसार में दुखी होना चाहते हैं, हैं? कोई कुछ कह ही नहीं रहा, मतलब सुन ही नहीं रहे हैं। हम क्या चाहते हैं? संसार में सुखी होना चाहते हैं कि दुखी होना चाहते हैं? बस संसार में सुखी होना चाहते हैं। अब संसार का नाम है दुख, संसार दुखमयी है और संसार में हम सुखी होना चाहते हैं, ये कैसे बनेगा? ये गलत है। जहां सुख होता है वहां सुख चाहना चाहिए, मतलब हम सुख चाहते हैं, हे भगवान हम सुख चाहते हैं। कहां मिलेगा? कि मोक्ष में। तो कैसे मिलेगा? कि मोक्ष मार्ग के द्वारा। तो हम मोक्ष मार्ग में चलेंगे क्योंकि हमें सुखी होना है, तो सुखी हो जाएंगे हम। और हमें संसार में ही सुख चाहिए, भैया ये सब ठीक हो जाए, घर में ये ठीक हो जाए, वो सासू जी ऐसा कहती हैं, सासू कहेंगे बहू ऐसा कहती हैं, पुत्र कहेगा पिताजी ऐसा, और वो कहेगा कि दुकान में ऐसा होता है, वो दुनिया भर के सबके शुरू हो जाते हैं। ये तो स्वरूप है, संसार में है तो ये कष्ट तो रहेंगे। यदि कष्ट से मुक्त होना है, सुखी होना है, तो मोक्ष चलें, क्योंकि मोक्ष में कोई कष्ट नहीं, अनंत आनंद है, और साथ ही अनंत आनंद है, कभी दुख होगा ही नहीं, ऐसा आनंद है। तो हम मोक्ष को पाने का प्रयत्न करें। तो हम सबकी इच्छा क्या है? कि मोक्ष प्राप्त करने की, ठीक है? तो वो प्राप्त हो जाएगा। सुखी होना चाहते हैं, सुखी हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर, आचार्य यहाँ पर हमारे लिए कामना कर रहे हैं कि हे भगवान आप भक्तों की इच्छा को पूर्ण करें। और उसके लिए क्या करना होगा? उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए यद भक्ति शुल्कतामेति, यद भक्ति जिसकी भक्ति शुल्कताम एति शुल्क के समान है। शुल्क मतलब होता है कोई मतलब अपन फीस देते हैं, मूल्य देते हैं कोई चीज का। तो मूल्य क्या है? मुक्ति को पाने के लिए मूल्य क्या दोगे? क्या समर्पण करने को तैयार हैं हम, क्या देने को तैयार हैं हम? तो कहते हैं भक्ति ही मुक्ति प्राप्ति के लिए मूल्य के समान है। मतलब क्या हुआ? भगवान जिनेंद्र की भक्ति करेंगे तो हमें मुक्ति की प्राप्ति होगी। ये भक्तामर में हम अच्छे से समझ चुके हैं कि भक्ति कैसे करेंगे, भक्ति किस तरह करना है, और भक्ति का फल क्या है। 10वां का आप याद कर लेना कि भगवान जिनेंद्र के भक्त भगवान के विद्यमान गुणों की भक्ति करते हुए स्वयं भगवान बन जाते हैं, भगवान के तुल्य हो जाते हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। मतलब हम भक्ति कैसे करें कि जैसे भगवान जिनेंद्र हमें अपना स्वरूप बता रहे हैं, वैसे हम अपने स्वरूप का अनुभव करें तो हम उन जैसे बन जाएंगे। ठीक है? तो वह भगवान जिनेंद्र की भक्ति करेंगे तो हमें वो मुक्ति का मार्ग बताएंगे, और मुक्ति मार्ग पर हम चलेंगे तो मुक्ति को पाएंगे।
तो यहाँ भगवान जिनेंद्र की भक्ति मुक्ति रूपी क्या लिखा है आखिरी में, मुक्ति कन्या कर ग्रहे, मुक्ति रूपी कन्या के कर ग्रह के समान। कर ग्रह मतलब क्या होता है, पाणी ग्रहण, विवाह, शादी विवाह करते हैं ना, कन्या कन्या का विवाह करते हैं, तो हमारे लिए कन्या का विवाह करना हो तो थोड़ा बहुत तो खर्चा होता है कि नहीं होता है। तो जैसे धन विवाह में सहायक होता है, उसी तरह जिनेंद्र भगवान की भक्ति मुक्ति में सहायक होती है। तो कितना सुंदर और सरल उदाहरण दिया है। कठिन है क्या ये बात? ये तो प्रैक्टिकल बात है, व्यवहारिक बात है। तो भगवान जिनेंद्र की भक्ति हमें मुक्ति प्राप्त करने के लिए सहायक है, इसलिए मुक्ति प्राप्त करने के लिए भक्ति करना चाहिए। ठीक है, भगवान की भक्ति परंपरा से मोक्ष कारण है, और आत्म स्वरूप की अनुभूति, आत्म स्वरूप की स्थिरता, वो साक्षात मुक्ति का कारण है। ये परंपरा मुक्ति का कारण है, वो साक्षात मुक्ति का कारण है। तो इस तरह, क्योंकि भक्ति करते हुए, भगवान की भक्ति करते हुए हम अपने स्वरूप को जानते हैं, तो स्वरूप को जानने के बाद मुक्ति की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो भक्ति उस आत्मानुभूति में कारण बनी, इसीलिए वो परंपरा से मोक्ष कारण, और आत्मा में लीन हुए तो मुक्ति की प्राप्ति हुई, तो आत्मानुभूति साक्षात मोक्ष कारण। ठीक है ना, इस तरह से यहाँ बताया गया है। तो इस तरह यहाँ क्या कहते हैं आचार्य, श्रीपतिर भगवान पुष्यात् भक्तानां वा समीहितम यद भक्ति शुल्कतामेति मुक्ति कन्या कर ग्रहे। अन्वयार्थ, आचार्य अंतरंग बहिरंग लक्ष्मी के स्वामी श्री जिनेंद्र देव, आप भक्तों के इच्छित कार्य को पूर्ण करें। जिनेंद्र देव की भक्ति मुक्ति रूपी कन्या के पाणी ग्रहण में शुल्क पने को, मूल्य पने को प्राप्त होती है, धन की तरह सहायक होती है। जिस तरह लोक में किसी कन्या से विवाह करने में धन सहायक होता है, उसी प्रकार जिनेंद्र देव की भक्ति मुक्ति रूपी कन्या के वर्ण करने में धन का काम करती है। वे जिनेंद्र अर्थात तीर्थंकर भगवान अनंत चतुष्टय स्वरूप अंतरंग लक्ष्मी एवं समौषण आदि रूप बहिरंग लक्ष्मी के स्वामी हैं। यहाँ आचार्य श्री ऐसी भावना भाते हैं कि आप सभी भक्तों की मनोकामना वे जिनेंद्र भगवान पूर्ण करें। इस प्रकार यहाँ ये इसका अर्थ हमने पढ़ा और अर्थ समझा। अब दोनों पंक्तियां हमें याद करनी है अच्छी तरह से। ठीक है, तो फिर से पढ़िए। श्रीपतिर भगवान पुष्यात्, बोलिए श्रीपतिर भगवान पुष्यात् भक्तानां वा समीहितम्, भक्तानां वा समीहितम् यद भक्ति शुल्कतामेति, यद भक्ति शुल्कतामेति मुक्ति कन्या कर ग्रहे, मुक्ति कन्या कर ग्रहे। ठीक है, जब ये काव्य पढ़ा जाएगा तो अच्छी तरह से इसका भाव भी ख्याल में आना चाहिए कि इसने बताया है कि भगवान, हे भगवान जिनेंद्र, आप हमारी मनोकामना पूर्ण करें, और जिस तरह कन्या के विवाह के लिए धन सहायक होता है, उसी तरह मुक्ति को पाने के लिए भगवान जिनेंद्र की भक्ति सहायक होती है, और इस तरह हम भगवान जिनेंद्र की भक्ति करें। तो ये बात इससे पहले श्लोक में बताई गई है। अब आगे बढ़ते हैं, और इसने क्या कहा है, देखो दूसरा श्लोक। संक्षेपेण प्रवक्ष्यामि चरितं जीविकोद्भवम् पीयूषं नहि निःशेषं पिबन्नेव सुखायते। क्या लिखा है, मैं श्री बादीव से सूरी जीवनधर स्वामी से उत्पन्न चरित्र को
संक्षेप रूप में से कहूंगा, क्योंकि संपूर्ण अमृत को पीने वाला पुरुष ही सुखी होता हो ऐसा नहीं है, किंतु थोड़ा अमृत पीने वाला पुरुष भी सुखी होता है। ठीक है, इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे और आगे आगे के जो श्लोक आएंगे इनमें हम उन्हीं श्लोकों को संस्कृत से पढ़ेंगे जो नीति परक होंगे, नीति के दोहे, नीति परक सूक्तियां होंगी। उन श्लोकों को तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे और एक एक शब्द समझेंगे, बाकी सरलार्थ पढ़ते हुए कथा, मूल कथा को हम समझते जाएंगे, जिससे कि मूल बात हमें सबको समझ में आए। और जो श्लोक याद करने लायक होंगे, मतलब नीति के श्लोक होंगे, ज्ञान और वैराग्य परक होंगे, तो उन श्लोकों को भी हम यहाँ पर जब स्वाध्याय में लेंगे तो आपको पढ़ना भी आ जाएगा, बच्चे भी सीख जाएंगे और उनको याद भी करेंगे, तो उनको जीवन भर वो काम आएगा। तो इस तरह से हम करेंगे तो ये ग्रंथ हमारा एक गति से चल पाएगा। और ठीक है ना, जो और जो विशेष बातें आए उसको आप नोट करते जाएं। कुछ लोग तो दिख रहे हैं जो नोट भी कर रहे हैं, तो आप भी जो नहीं कर रहे हो वो भी करें, अच्छी तरह से नोट करते जाएं। पीडीएफ भी आपको भेजी है, आप उस पीडीएफ में भी आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और आपके पास ग्रंथ उपलब्ध हो जाए तो आप जरूर आसपास से, अपने पास से कहीं से भी उपलब्ध उसको करें। और इसके प्रश्नोत्तर भी हम करेंगे। और जैसे कि एक सुझाव आया है, रविवार को यदि रिवीजन कर दिया जाए तो ठीक रहेगा, तो ऐसा भी हम करेंगे। एक रिवीजन भी हो जाएगा, प्रश्नोत्तर भी हो जाएंगे, और थोड़ा विषय उस दिन थोड़ा विषय आगे थोड़ा बढ़ाएंगे। बाकी पुराना जैसे सप्ताह भर का जो विषय होगा उसको संक्षेप में बता दिया जाएगा, और कुछ आप लोगों के द्वारा बताया जाएगा, मतलब हम पूछेंगे, आप लोग बताएंगे प्रश्नोत्तर रूप में। तो इससे आपको पूरा विषय पक्का भी हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। इस तरह से करते जाएंगे तो आपको कथा भी समझ में आएगी, नीति भी समझ में आएगी, तत्व ज्ञान और वैराग की बहुत सुंदर सुंदर चर्चा भी समझ में आएगी। ऐसा हम करते जाएंगे। आप ये ना सोचें कि ग्रंथ आपके पास नहीं है, कथा नहीं भी हो तो चिंता की बात नहीं है। जब श्लोक आएगा जो आपको सिखाना जरूरी है तो हम यहाँ पर पीडीएफ में दिखा देंगे, बाकी कथा हम सीधी सीधी पढ़ेंगे और उसकी जो मुख्य बातें आएंगी वो आपको बताई जाएंगी। इस तरह हमारा ये क्रम चलता जाएगा और आपको इस कथा का आनंद प्राप्त होगा और इससे बहुत सुंदर शिक्षा भी प्राप्त होगी। आज हम यहीं विराम लेते हैं, अपना समय हो गया है 9:15। आगे हम सोच रहे हैं कि थोड़े दिन बाद दिन भी छोटे होने लगेंगे, तो जब भी ऐसे अंधेरा जल्दी होने लगा है तो 8 बजे कर देंगे, हम 8:15 की जगह 8 कर देंगे, तो 8 से 9 ऐसा टाइम सोच रहे हैं। तो अभी नहीं, थोड़े दिन बाद आपको सूचना दे दी जाएगी। तो इस तरह 8 से 9 हम क्लास करेंगे, आगे चल के तो वो बता देंगे। चलिए, तो अब हम जिनवाणी स्तुति करते हैं। चलो, आज तो नेट ठीक दिख रहा है इनका, क्या जानने का। चंद्रशूर हो दूर करे अंतरगम की हानि। बेप्राणी सुज्ञानी जिन जानी अक्ष सकल नय भक्ष करते हैं आद बाद नय प्राणी। दानत दीन भुवन मंदिर में, दानत दीन भुवन मंदिर में, कीवट एक कथानी। बेप्राणी सुज्ञानी जिन जानी बड़े सुने ध्यावे जिंदगानी, बड़े सुने ध्यावे जिंदगानी। शीश नवानी
प्राणी सुज्ञानी माता की जय। महान जिन धर्म की जय। हाँ, और लोग भी व्यवस्थित रूप से नई नई जिनवाणी याद करके आएंगे और सूचित करेंगे तो मैं उनको अवसर देता जाऊंगा। इस तरह भी करेंगे। और आप जो आज जितना विषय बताया है उसको रिवाइज करें। कल मैं से पूछूंगा। उस समय से 8:15 से ठीक 9:15 तक अपनी क्लास चलेगी और सभी लाभ लेंगे। अब 9 बार नमोकार मंत्र के माध्यम से काय उत्सर्ग करें।